यूट्रस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यूट्रस को कई दूसरे नेम से जानते हैं, तो इसके पहले हम साइनोनिम से लिख लेते हैं। यूट्रस का दूसरा नेम होता है मेट्रो या फिर हिस्टेरो। ठीक है, यूट्रस को और दो नेम से जानते हैं, मेट्रो और हिस्टेरो। तो कंफ्यूज मत होना कि ये हिस्टेरो क्या होता है और मेट्रो क्या होता है। यूट्रस के ये साइनोनिम्स होते हैं। ठीक है, यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। पार्ट ऑफ द यूट्रस, पहला होता है फंडस जो ये होता है। ठीक है, दूसरी होती है बॉडी जो यहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है, और तीसरी होती है सर्विक्स जो ये पार्ट होता है सर्विक्स। ठीक है, तो 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन राइज होता है इसमें कि यूट्रस का लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट पार्ट क्या है, तो वो ये बॉडी है। ठीक है, यूट्रस की लार्जेस्ट पार्ट क्या होती है, बॉडी होती है। अच्छा, इसमें 3 लेयर होते हैं, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है, जो इंडोमेट्रियम होता है वो इनर पार्ट होता है यूट्रस का, मायो मिडिल पार्ट होता है और जो पेरीमेट्रियम होता है वो आउटर पार्ट होता है। लेकिन जो इंडोमेट्रियम होती है ना, तो ये सबसे ज़्यादा रोल किस में प्ले करती है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन में, और या फिर जब प्रेगनेंसी के टाइम ये अपना रोल सबसे ज़्यादा प्ले करती है। ठीक है, इसको जब प्रेगनेंसी होती है ना, तो जब इम्प्लांटेशन होता है तो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम लेयर को हम डेसिडुआ बोलते हैं। ठीक है, इसको हम डेसिडुआ बोलते हैं। ठीक है, ये वेजाइना होते हैं। ठीक, तो हम चलिए कुछ यूट्रस के बारे में डेफिनेशन लाइक ना लेकर के कुछ पॉइंट लाइक हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा यूट्रस एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक, इसको पेल्विक ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है ना, लेंथ 7.5 टू 8 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये वाइड, जो वाइड होता है ना, ये वाइड ये 5 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके वेट में आता है कि इसका वेट कितना होता है। तो इसका वेट 60 ग्राम होता है, नॉर्मल वेट होता है। ठीक है, नॉर्मल वेट इसका 60 ग्राम होता है इन नॉन प्रेगनेंसी। अच्छा, आपको कहीं कहीं 40 या 30 से 40 ग्राम भी मिल जाएगा, तो ये आप सोचिएगा नहीं कि ये 60 ग्राम है तो 60 ग्राम ही होगा। ठीक है, अब जब जब प्रेगनेंसी ये कंसीव कर लेता है तब इसका वेट क्या हो जाता है, इसका वेट 900 टू 1000 हो जाता है, 1000 ग्राम। सोचो इतना ज़्यादा इसका वेट बढ़ जाता है। तो जब ये इतना ज़्यादा, जब ये कंडीशन एराइज होती है तो उस कंडीशन को हम हाइपर प्लेसिया, क्या हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ स्ट्रक्चर और ये पार्ट और ये लेयर्स के बारे में हुआ। अब हम इसके यूट्रस के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब वेजाइना के थ्रू जो स्पर्म होता है वो रिसीव होता है। ठीक है, जब वो रिसीव होगा स्पर्म, तो कौन सर्वाइव कराता है, तो पहला इसका फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ फंक्शन हम लिख लेते हैं। ठीक, पहला इसका होगा सर्वाइव। ठीक, सर्वाइव कौन कराता है स्पर्म को, यूट्रस कराता है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट किसको ट्रांसपोर्ट करता है, स्पर्म को कहाँ जाने में है, फैलोपियन ट्यूब जाने में। तो दूसरा इसका ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक, और फिर तीसरा इसका क्या होगा, ये प्रोवाइड करता है क्या प्रोवाइड करता है, सुइटेबल इन्वायरमेंट, किसके लिए, फिटस के लिए, फिटस के लिए, एम्ब्रियो के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, किसको, फिटस को, प्रोटेक्शन। ठीक है, और क्या करेगा, ये एक्सपेल कराता है, एक्सपेल करता है, किसको एक्सपेल करता है, फिटस को, मेच्योर फिटस को एक्सपेल करता है। ठीक है, कब करता है, एंडिंग ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, और क्या कराता है, ये ऑर्गन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन भी कहलाता है, हेल्प करता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम। तो ये कुछ रहे यूट्रस की जो फंक्शन के बारे में था, और ये छोटे सा टॉपिक है फॉर यूट्रस। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।